हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेनियम के चैप्टर 11। चैप्टर 10 में हमने देखा था फाइनली बुआ और फिन्या एक दूसरे को किस करते हैं। अब आगे इधर किस के बाद बुआ पूछती है, हम ये क्या कर रहे हैं फिन। क्वेश्चन पूछने के बाद बुआ उस पल केवल यही देख सकी कि उनके लिप्स और भी क्लोज आ रहे थे, इतना क्लोज कि मानो उनकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई हो। तभी फिन्या पूछती है, तुम मुझे बताओ, क्या इसे अपना दिल ओपन करना कहते हैं। इतना कहकर फिन्या बुआ के और भी क्लोज आ गई और उसने लिप्स के बीच की प्लेस को मानो खत्म कर दिया हो। और इधर बुआ सोफा पर थोड़ा झुकी हुई थी और तभी उसने फील किया कि फिन्या का लेफ्ट हैंड धीरे से उसकी बैक की तरफ जा रहा था। इसके बाद बुआ खुद को समझाते हुए विस्पर करती है कि हम सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, और जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो मुझे कैसे रोक सकता है। यह सुनकर बुआ कुछ नहीं बोल सकी, बट तभी बुआ कहती है, नहीं। हालांकि वह मना नहीं करना चाहती थी, बल्कि ये परमिशन थी। इससे पहले बुआ कुछ और कह पाती, तभी फिन्या ने अपने लिप्स उसके लिप्स पर टच किए और उन्हें थोड़ा प्रेस किया, जिससे बुआ कुछ नहीं कर सकी। और धीरे धीरे फिन्या बुआ के लिप्स पर किस और बाइट करती रही। तभी फिन्या कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। इस बार ये फिन्या थी जो थोड़ा हेजिटेट थी, मानो जैसे वह सोच रही हो कि वह क्या कर रही है, और अचानक से पीछे हट जाती है। बट तभी बुआ ने उसकी नेक को होल्ड किया और उसे अपनी तरफ पुल करती है। बुआ थोड़ी सेकी वॉइस में कहती है, अभी नहीं, मैंने अभी तक तुम्हें किस का रिप्लाई नहीं दिया है। इतना सुनकर फिन्या बुआ को वो करने देती है जो वह चाहती थी। उसकी बॉडी और लिप्स बुआ की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे मानो जैसे उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो। हालांकि वह श्योर नहीं थी कि इसका क्या मतलब था, फिर भी उसने वही किया जो उसका दिल चाहता था। हालांकि पहले वे एक दूसरे को हेट करते थे, बट अब चीजें इस लिमिट तक आ गई थी। इधर बुआ उसे किस कर रही थी और फिन्या उसे मुश्किल से ही देख पा रही थी। इस सिचुएशन ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि सिचुएशन और भी डीप होने लगी, क्योंकि इस टाइम उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। तभी फिन्या का हैंड बुआ की फेवरेट शर्ट के डाउन जाने लगा और इधर बुआ फिन्या को रोकना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह उससे हैरान थी और जल्दी से थोड़ा ऊपर उठ जाती है और बुआ अपनी शर्ट टेक ऑफ कर देती है। ये देखकर फिन्या पूछती है, क्या तुम श्योर हो बुआ। फिन्या ने उससे क्वेश्चन पूछा, बट तभी बुआ भी उससे क्वेश्चन पूछती है, और आप। इतना सुनकर फिन्या कहती है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इतना कहकर फिन्या अपनी नोज बुआ की नेक पर टच करती है और फिर धीरे से एक सॉफ्ट किस करती है। इसके बाद फिन्या के लिप्स धीरे धीरे फिर से डाउन आते हैं और धीरे से बुआ के फेस पर टच होते हैं, मानो जैसे वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तभी फिन्या धीरे से कहती है, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम ट्राई क्यों नहीं करते कुछ अलग करने का। कौन जानता है, हो सकता है ये एक विक्ट्री हो। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर हो गई और थोड़ा सोचकर आंसर देती है, ओके। इधर यह सुनकर फिन्या उसकी तरफ देखती है और उसे टीज करते हुए कहती है, बट मैं तुम्हें अभी भी लाइक नहीं करती। तभी बुआ भी आंसर देती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें अभी मारना चाहती हूँ। इतना सुनकर फिन्या एक नोटी स्माइल करती है, जिसे बुआ देख रही थी, इससे पहले कि वह फिर से अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाती। तभी फिन्या किस करते हुए बुआ की नेक तक पहुंचती है, जिससे बुआ गिव अप कर देती है और वह फिन्या को नहीं रोकती। और शायद फिन्या को उसका आंसर मिल गया था कि उसने घर जाने से पहले बुआ के साथ यहाँ आने का क्यों डिसाइड किया था। और अब ये क्लियर था कि वह बुआ को मिस कर रही थी, क्योंकि वह बुआ के लिए कुछ फील कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इस नाइट के बाद क्या होगा। इस टाइम फिन्या कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। फिन्या सोचती है, 5 साल तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे से हेट करते थे,
बट फिन्या को अब फील हुआ कि ये बस टाइम वेस्ट था। बट अब सब कुछ अलग था। बुआ हमेशा से ही वहीं रहती थी, ठीक उसके सामने, बट उस टाइम वह बुआ को इग्नोर कर देती थी। तभी फिन ये कहते हुए बुआ फिन्या को अपनी तरफ पुल करती है। हालांकि फिन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। केस के दौरान वह हमेशा बुआ के बारे में सोचती रहती थी। इतना सोचकर फिन्या कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है तो मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करती बुआ। इधर बुआ के हैंड फिन्या की शर्ट के कॉलर होल्ड किए हुए हैं, मानो जैसे वह परमिशन मांग रही हो। वह अपने शेकी हैंड से उसकी शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। तभी फिन्या कहती है, काम डाउन। जब उसने बुआ के फेस पर साइनेस देखी तो वह खुद को स्माइल करने से नहीं रोक सकी। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है, यह बस है, मुझे किसी की शर्ट के बटन ओपन करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यह सुनकर फिन्या कहती है, ठीक है, एक डीप ब्रेथ लो। इसके बाद बुआ फिन्या की शर्ट को धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगती है और वह खुद को थोड़ा ऊपर उठाती है और धीरे से फिन्या को लाई डाउन करती है। और तभी फिन्या भी बुआ का चश्मा जल्दी से उतार देती है और उसे साइड टेबल पर रख देती है और फिर अपने एक फिंगर से बुआ के शोल्डर पर बिगड़े हेयर को एक साइड करती है ताकि वह बिना किसी प्रॉब्लम के बुआ को स्ट्रेट देख सके। इधर ये देखकर बुआ विस्पर करती है, ऐसा लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं वो मेरी इमेजिनेशन से भी परे है। इधर जैसे ही फिन्या ने ये सुना वह अचानक हंसने लगी। बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, यदि आप स्टॉप होना चाहती हैं तो अभी भी टाइम है। ये कहते हुए फिन्या की वॉइस काफ़ी सॉफ्ट और स्वीट थी और थोड़ा शेक भी कर रही थी, जो बुआ ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और इसने बुआ के हार्ट को एक्साइटेड कर दिया। और जब उसने फिन्या से अपना नाम सुना तो बुआ के लिए स्टॉप होना मुश्किल हो गया और वह जल्दी से नीचे झुकती है और फिन्या की नेक पर किस करती है और उसके और क्लोज आती है। तभी अचानक बुआ पूछती है, क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहती हैं? इधर यह सुनकर फिन्या आंसर देती है, तुम जो चाहो वो करो बुआ। इधर यह सुनकर बुआ उसे टीज करते हुए कहती है, मैं अभी भी तुम्हें मारना चाहती हूँ। बुआ की बात सुनकर फिन्या कहती है, ठीक है, आज के बाद तुम शायद मुझे इस इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए बचाना चाहोगी। इस बार बुआ को फील हुआ कि उसकी शर्ट नीचे फ्लोर पर थी और अब काफ़ी देर हो चुकी थी और उसने अचानक देखा कि उसकी बॉडी उसके रूम के बेड पर वाइट कवर से कवर थी। वो लास्ट थिंग थी जो उसने पूछी थी और उनकी नेक बॉडी एक दूसरे को टच करते हुए आंसर दे रही थी क्योंकि वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वे एक दूसरे को किस करते रहे, कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे को किस का रिप्लाई नहीं दिया हो। और अब बुआ अपनी फीलिंग्स को फिन्या के लिए इग्नोर नहीं कर सकती थी। बुआ फिन्या के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। ये अजीब बात थी, जो दो पर्सन एक दूसरे से हेट करते थे वो अब एक साथ एक बेड पर थे, वो भी विदाउट क्लॉथ्स। तभी अचानक बुआ का हैंड फिन्या की चेस्ट पर जाता है जो उसके टॉप पर थी और जिसे देखकर वह अट्रैक्ट हो रही थी। इधर बुआ को ऐसे देखकर फिन्या कहती है, यदि तुमने मेरी बॉडी को लेकर कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी, क्योंकि ये सब इनके लिए टाइम नहीं है। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ अपने लिप्स बाइट करती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे फिन्या ने बुआ के थॉट्स को पढ़ लिया हो, बट इस पर बुआ ने कोई आंसर नहीं दिया। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तभी अचानक बुआ अपनी एक फिंगर फिन्या के राइट हैंड पर ले जाती है और उसे वहां थोड़ा प्रेस करती है, क्योंकि जब फिन्या ने उसकी नेक पर बाइट किया तो वह शेक करने लगी। इसके बाद फिन्या बुआ के ईयर में विस्पर करती है, क्या आप रेडी हैं बुआ? फिन्या की बात सुनकर बुआ सॉफ्ट वॉइस में कहती है, यस। इस टाइम बुआ की आंखें क्लोज थी क्योंकि वह श्योर नहीं थी। इस पर फिन्या कहती है, इफ़ यू फील हर्ट या फिर आप चाहें कि मैं स्टॉप हो जाऊं तो प्लीज़ मुझे बताना, ओके? इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ अपने लिप्स बाइट करती है और नोट करती है। यह सुनकर फिन्या थोड़ा दूर देखती है
वो कहती है मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वह थोड़ा शाय भी थी। फिन्या कहती है हाँ सच में। वो थोड़ा स्माइल करती है। फिन्या कहती है तो बिहेव में मोशन को भूल जाओ और जो आप फील करती हैं उस पर रिएक्शन दें। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है तुम ऐसे बोलते हुए ऐसी लग रही हो जैसे कोई एक्सपर्ट हो। तभी फिन्या कहती है कुछ ही मिनटों में आपको पता चल ही जाएगा। इतना कहकर फिन्या बुआ की बॉडी पर टच करती है, जो बुआ की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सॉफ्ट था, क्योंकि वह सोच रही थी कि फिन्या के साथ ये सब ज़्यादा अटैकिंग होगा या फिर सॉफ्ट होगा। बट उसे इसका आंसर मिल रहा था जिसे उसकी होप नहीं थी। बुआ श्योर नहीं थी कि इसमें अच्छा होने का क्या मतलब था, बट उसका माइंड ब्लैंक था क्योंकि वह फिन्या को फील कर रही थी, क्योंकि फिन्या उसे अपनी फिंगर से टीज कर रही थी और बुआ बस इसे फील करते हुए शेक कर रही थी। उसकी ब्रीदिंग काफ़ी हाई थी। वह बस फिन्या के कहने पर वैसे ही रिएक्ट करती रही जैसा फिन्या ने कहा था। तभी फिन बुआ ने अपनी शेकी वॉइस में कहा। अपना नाम सुनकर फिन्या कहती है सब ओके है। वह पूछती है क्या ये पेनफुल है। इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है नहीं मैं बस। तभी फिन्या कहती है बट यू डूइंग वेल। बट इधर बुआ कुछ भी नहीं समझ सकी। फिन्या फिर से कहती है प्लीज़ डोंट स्ट्रेस, प्लीज़ रेस्ट करो। इधर बुआ ने फिन्या को इतनी टाइट होल्ड किया हुआ था कि उसके बैक पर बुआ के नेल्स के मार्क्स थे और इधर फिन्या बुआ को और भी ज़्यादा टीज करने लगी। तभी फिन बुआ ने फिर से कहा। फाइनली थोड़ी देर बाद बुआ कंप्लीट करती है और फिन्या उसके पास जाकर उसके लिप्स पर किस करती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। फिन्या ने इस रात को बुआ के लिए काफ़ी मेमोरेबल बना दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग बुआ मिरर के सामने अपनी शर्ट पहनकर रेडी खड़ी थी, क्योंकि वह वर्क पर जाने के लिए रेडी थी। तभी उसने बेड पर फिन्या को देखा जो अभी भी सो रही थी। ये वही पर्सन थी जिसे बुआ कभी पसंद नहीं करती थी और उसे मारना चाहती थी। और बुआ मॉर्निंग में जल्दी उठकर रेडी हो रही थी। मॉर्निंग में उसे कुछ अलग फील हो रहा था और वह लास्ट नाइट के बारे में सोचकर थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। बट वह फिन्या को सोते हुए देखती रही, जो बहुत ही काम और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी अचानक फिन्या अपनी आंखें ओपन करती है और बुआ की तरफ देखती है और स्माइल करती है। तभी फिन्या बुआ को हक करती है। फिन्या उसे टीज करते हुए कहती है मैं तुम्हें अब भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जानते हुए कि आपके पास ब्यूटीफुल फेस के अलावा बेटर कुछ और भी है। इतना सुनकर बुआ फिन्या के लिप्स पर किस करती है। इसके बाद बुआ कहती है मुझे पता है। तभी फिन्या पूछती है तो फिर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या तुम रेस्ट नहीं करना चाहती? इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है मुझे लैब जाना है। इतना कहकर वह अपने हेयर को ठीक करती है और फिर फिन्या के फेस पर अपनी फिंगर रब करती है। तभी फिन ये कहते हुए बुआ की आवाज़ शेक करती है और फिर फिन्या की तरफ सीरियस होकर देखती है। बुआ कहती है हमने एक दूसरे को 2 साल से नहीं देखा है। क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? मुझे लगता है कि तुम थोड़ा स्ट्रेस में हो। क्या आप इतना काम करती हैं कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाती? इधर बुआ के क्वेश्चन पर फिन्या अपने लिप्स बाइट करती है और तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये देखकर बुआ जल्दी से फिन्या के आंसू पोंछती है। तभी बू फिन्या ने सैड वॉइस में कहा। यह सुनकर बुआ कहती है रियल में मैं कई बार पूछना चाहती थी, लेकिन आप जानती हैं कि हम हर बार बात करते तो हम झगड़ा शुरू कर देते थे और अब मुझे लगता है कि ये पूछने का सही टाइम है। इधर बुआ की बातें सुनकर फिन्या की आंखें इधर उधर देखने लगी। वह थोड़ा हेजिटेट हो रही थी कि वह इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे। इसके बाद बुआ कहती है अब प्लीज़ रोना मत। बुआ ने फिन्या के आंसू पोंछते हुए कहा। बुआ कहती है तुम मेरे साथ बेड शेयर करने के बाद रोकर मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रही हो फिन। इतना कहकर वह जल्दी से फिन्या को हक करती है और कहती है मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मैं इन चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हूँ। इधर यह सुनकर फिन्या उसे टीज करते हुए कहती है यदि तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो तो आपको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्या तुम जानती हो
इधर यह सुनकर बुआ कहती है, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे ये कोई जोक हो। मैं अकेले कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ? ये चीज़ें केवल एक्सपीरियंस करके ही सीखी जा सकती हैं। इधर बुआ की बात सुनकर फिन्या जोर से हंसती है। तभी फिन्या कहती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बेटर तरीके से जानना चाहती हूँ। फिन्या की ये बात सुनकर बुआ कहती है, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। यदि आपके गायब होने का टाइम गिना जाए तो 5 साल। हमारे पास एक ही एडवाइजर थे, हमने एक ही कॉलेज में स्टडी की और हमने एक ही साथ एग्जाम दिए, बट एक दिन आप अचानक गायब हो गई। इसके बाद बुआ फिन्या को टीज करते हुए कहती है, बट आज भी तुम मुझे बेटर तरीके से नहीं जान पाओगी, क्योंकि मुझे चिंपैंजी की बोन लेने जाना है, जो मुझे जू से बहुत ही मेहनत से मिली है, और इसके लिए मुझे काफ़ी इंसल्ट भी होना पड़ा। तभी ये सुनकर फिन्या कहती है, ठीक है, तो आज रात मेरे साथ खाना खाओ। इधर जैसे ही बुआ ने ये सुना, उसकी आंखें फ्रोंड हो गई। फिन्या की बात सुनकर बुआ कहती है, ठीक है, बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। इतना कहकर बुआ अपनी जैकेट पहनती है। तभी फिन्या नाराज होते हुए कहती है, आप मेरे साथ रहने के बजाय चिंपैंजी के साथ रहना पसंद करेंगी? इधर फिन्या की बात सुनकर बुआ उसे टीज करते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि चिंपैंजी मुझे परेशान नहीं करते, वे लड़ते भी नहीं हैं और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं करते। इधर यह सुनकर फिन्या नाराज होते हुए कहती है, बट मैंने इसे एक ही बार किया था। तभी बुआ कहती है, और वही काफ़ी था, और आपने जो कन्फ्यूजन पैदा की थी वो तो बहुत बड़ी थी। बुआ कहती है, फिन्या, आपने जो मेरा कॉलेज में टेस्ट कराया था। इस वर्ड को सुनकर फिन्या बुआ से थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तभी बुआ कहती है, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम बेड पर थे? तभी नहीं, फिन्या ने जल्दी से आंसर दिया और कहा, मेरा ट्रस्ट करो बू। इतना सुनकर बुआ थोड़ी देर के लिए फिन्या के फेस को देखती रही और अचानक कहती है, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अगर आप बात करना चाहती हैं तो हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये था क्रेनियम का चैप्टर 11। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।